एड्रिफ्ट 76 डेज लॉस्ट एट सी स्टीवन कैलाहन द्वारा 1986 में अटलांटिक महासागर में एक जीवन बोट में अकेले जीवित रहने के बारे में एक संस्मरण है जो 76 दिनों तक चला। कैलाहन 1981 में नेपोलियन सोलो पर न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका से रवाना हुए। 6.5 मीटर का एक छोटा सा स्लोप उन्होंने स्वयं डिजाइन और निर्मित किया और अकेले ही नाव को बरमूडा तक चलाया। उसने दोस्त क्रिस लैटकेन के साथ इंग्लैंड की यात्रा जारी रखी। उन्होंने इंग्लैंड के पेंजेंस से मिनी ट्रांसैट 6.50 एकल हाथ वाली नौकायन दौड़ के हिस्से के रूप में एंटीगुआ के लिए कॉर्नवाल से रवाना हुए थे, लेकिन स्पेन के ला कोरुना में वो स्पर्धा से बाहर हो गए। खराब मौसम के कारण बेड़े की कई नावें डूब गईं और नेपोलियन सोलो सहित कई और लोगों की नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। कैलाहन ने मरम्मत की और स्पेन एवं पुर्तगाल के तट से मदीरा और कैनरी तक यात्रा जारी रखी। वह 29 जनवरी 1982 को कैनरी द्वीप समूह में एल हिएरो से एंटीगुआ के लिए रवाना हुए थे। बढ़ती हुई आंधी में 7 दिन बाद एक रात के तूफान के दौरान उसका जहाज किसी अज्ञात वस्तु से बुरी तरह से छेद हो गया था और दलदल में डूब गया था। हालांकि कैलाहन द्वारा नाव में डिजाइन किए गए जलरोधी डिब्बों के कारण यह पूरी तरह नहीं डूबा। कैलाहन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्हें संदेह है कि यह क्षति भेल से टकराने के कारण हुई है। मुख्य बोट में पानी भर जाने और समुद्र की लहरों से घिर जाने के कारण वह उस पर सवार रहने में असमर्थ था। इसलिए कैलाहन लगभग 6 फीट चौड़े 6 व्यक्तियों वाले A1 इन्फ्लेटेबल लाइफ बोट को फुलाई और उसमें में पनाह ली। वह मुख्य नाव छोड़ने से पहले वो उसमें से कई बार नीचे गोता लगाने वाली मशीन, कुशन का एक टुकड़ा, एक स्लीपिंग बैग, भोजन, नेविगेशन चार्ट, एक छोटी भाला बंदूक, फ्लेयर्स, टॉर्च, पीने के पानी के उत्पादन के लिए सोलर स्टिल, सी सर्वाइवल मैनुअल और एक आपातकालीन किट लेने में कामयाब रहा। सुबह होने से पहले एक बड़े समुद्र के जोके ने नेपोलियन सोलो से लाइफ बोट को अलग कर दिया और कैलाहन दूर चला गया। लाइफ बोट दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा और व्यापारिक हवाओं के साथ पश्चिम की ओर बह गई। डूबते हुए जहाज से बचाए गए कुछ खाद्य भंडार को खत्म करने के बाद कैलाहन एक जलीय गुफावासी की तरह रहना सीखकर जीवित रहे। वह मुख्य रूप से ट्रिगर फिश खाता था, जिसे वह भाले से मारता था। वो कई बार पानी के बाहर आने वाली मछलियां, बारनाकल और पक्षी भी खाता था। उसने वर्षा जल एकत्र करने के लिए 2 सौर स्टिल और विभिन्न उपकरणों से पीने का पानी एकत्र किया, जो कुल मिलाकर प्रतिदिन औसतन 1 पिंड से अधिक पानी का उत्पादन करता था। उसके पास जो समुद्र के नक्शा था जो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक प्रोटोटाइप था, इसलिए नक्शे को रिवर्स इंजीनियरिंग करके काम चला लिया। कैलाहन द्वारा रेडियो बीकन द्वारा संदेश भेजने की कोशिश की जो नाकामयाब रही। उसने फ्लेयर्स का इस्तेमाल भी किया, लेकिन किसी जहाज ने उसको देखा नहीं क्योंकि वो बहुत दूर भटक गया था। उस समय समुद्री बचाव की निगरानी उपग्रहों द्वारा नहीं की जाती थी और वह समुद्र के एक हिस्से में था जो विमान द्वारा सिग्नल को सुनने के लिए बहुत अलग था। इसके अतिरिक्त जहाजों को उसकी चमक दिखाई नहीं दी। बहते समय उसने 9 जहाज देखे, जिनमें से अधिकांश उन 2 समुद्री मार्गों पर थे जिन्हें उसने पार किया था। हालांकि शुरू से ही कैलाहन को पता था कि वह बचाव पर भरोसा नहीं कर सकता है, बल्कि उसे एक अनिश्चित समय के लिए खुद पर भरोसा करना होगा और जीवित रहने के लिए जहाज की दिनचर्या बनाए रखनी पड़ेगी। उसने नियमित रूप से व्यायाम किया, नेविगेट किया, समस्याओं को प्राथमिकता दी, मरम्मत की, मछली पकड़ी, सिस्टम में सुधार किया और आपात स्थिति के लिए भोजन और पानी का भंडार बनाया। ऐसे करते करते 75 दिन बीत गए और 20 अप्रैल 1982 की पूर्व संध्या पर उन्होंने ग्वाडेलोप के दक्षिण पूर्व में मैरी गैलांटे द्वीप पर रोशनी देखी। अगले दिन कैलाहन के लाइफ बोट में तैरने के 76वें दिन मछुआरों ने उसे तट से कुछ ही दूर पर पाया। इस 76 दिन कठिन परीक्षा के थे, जिसमें शार्क का हमला, लाइफ बोट का पंक्चर होना, उपकरण खराब होने, शारीरिक गिरावट और मानसिक तनाव का सामना करना, वो सब कुछ शामिल था। उसको किनारे पहुंचते ही एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। अगले सप्ताह द्वीप पर ठीक होने के बाद वेस्ट इंडीज तक उसने नावों में यात्रा करते हुए बिताए। अपनी यात्रा के दौरान कैलाहन ने पीड़ा के अलावा कुछ सकारात्मक तत्वों का अनुभव किया। उसने रात के आकाश को एक बिंदु पर नरक में एक तरह से स्वर्ग का दृश्य के रूप में वर्णित किया।
वह अभी भी नौकायन और समुद्र के आनंद की बात करता है और उसे वह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहता है। यह घटना आई शुड नॉट बी अलाइव एपिसोड 76 डेज एड्रिफ्ट में दिखाई गई है। कैलाहन की कहानी ब्रिटिश उत्तरजीविता विशेषज्ञ रेमियर्स की टेलीविजन श्रृंखला एक्सट्रीम सर्वाइवल के एक एपिसोड में भी दिखाई गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।